तो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, यूनिट 4 है ये एनसीईआरटी की बुक का। और कंस्ट्रक्शन 5 पे है कि ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन ए गिवन लाइन सेगमेंट। मतलब क्या है इसका कि कोई एक लाइन सेगमेंट, कोई एक रेखाखंड दिया हुआ है, उस पर जो है एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, एक लंबवत रेखा, एक लंब रेखा खींचना है। लंब रेखा कौन सी होती पहले जान लो। कोई भी रेखा हो उस पर 90 अंश का कोण बनाती हुई जो भी रेखा जाएगी उसको परपेंडिकुलर लाइन कहा जाएगा। कितने अंश का कोण बनाती हुई जाए? 90 अंश का। जैसे अगर मान लो ये AB रेखा है और इस पर कोई CD लाइन खींची गई या CD रेज खींची गई, तो ये CD को जो है AB के परपेंडिकुलर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के हमको 90 अंश का कोण ही बनाना है, लेकिन चांदे का इस्तेमाल नहीं करना है, प्रकार और पटरी का। कैसे बनेगा देखो। सबसे पहला काम हम करेंगे, एक लाइन सेगमेंट हमने खींच लिया जो कि हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गिवन। पहली हेडिंग में हमने लिख दिया है ए लाइन सेगमेंट AB। इसका नाम क्या रख दिया? AB। अब फिर क्या करना है? टू कंस्ट्रक्ट, हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, बनाना क्या है? परपेंडिकुलर लाइन टू लाइन सेगमेंट AB। AB के परपेंडिकुलर लाइन हमको खींचनी है। AB पर लंबवत रेखा खींचनी है। एट द पॉइंट P, यहां पर कोई पॉइंट अगर हमको P दिया है तो इस P पॉइंट पर हमको परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। कैसे करेंगे वो सारा स्टेप हम लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, बारी बारी से लिखेंगे कि पहले हमने क्या किया है उसके बाद क्या किया है। तो क्या करना है इसमें? बहुत सिंपल तरीका है। प्रकार उठाएंगे, पेंसिल लगाएंगे, प्रकार की जो नोक है उसको P पर रखेंगे। कहां रखेंगे? और एक चाप ऐसे लगा देंगे। ये चाप जो होगा वो AB लाइन सेगमेंट को कहीं पर काटेगा। मान लो इसने काट दिया है C पर। कहां काट दिया है? अब हमको इस रेडियस को बदलना नहीं है। हम क्या करेंगे? पुनः C पर रखेंगे और फिर से एक चाप लगा देंगे। अब ये कहीं ना कहीं इसको काटेगा। मान लो इसने काटा है कहां पर? D पर। पहली बार जब कटता है तो 60 अंश का कोण ही बनता है। कितने अंश का? 60 अंश का, 60 डिग्री का। अब फिर भी अभी हमको बदलना नहीं है। अब D पर रखेंगे और फिर से एक चाप लगाएंगे तो इसको फिर से पुनः कहीं पर ये काटेगा। मान लो इसने काट दिया है यहां पर। कहां पर? E पर काटा है। कहां पर? E पर। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। प्रकार की त्रिज्या को घटाना बढ़ाना नहीं है। अब फिर से हम क्या करेंगे? एक बार E पर रखेंगे और एक चाप ऐसे लगाएंगे ऊपर की तरफ, और उसी त्रिज्या से D पर रखेंगे और पुनः एक चाप फिर से लगा देंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये दोनों चाप बाद वाले कट जाएंगे और मान लो ये कट रहा है कहां पर? F पर। अब हमारा काम हो चुका है। पटरी उठाएंगे, P से और F से जाती हुई हमको एक किरण खींच देनी है। ये पक्की बात है कि 90 अंश पर रहेगी। और इसी जो FP है इसी को कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन टू गिवन लाइन सेगमेंट AB। AB पर ये कितने अंश का कोण बना रही है? 90 अंश का। तो ये परपेंडिकुलर है। हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि FP जो है वो परपेंडिकुलर है। ऐसा निशान मिले तो ये परपेंडिकुलर का है। किसका है? परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है? AB पर। किस पर? AB पर। तो इस तरीके से अगर आपको 90 अंश का कोण भी बनाने को आए तो ऐसे ही बनता है। ठीक, 60 अंश का बनाने को आए तो पहला चाप जहां पे काटा था वहां से अगर खींच देंगे तो 60 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, दूसरा जहां पे काटा था यहां से खींच देंगे तो 60 ये 120 अंश का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा? 120। अब ये 60 था, ये भी 60 था, तो इस 60 को आधा कर दिया तो ये 30 पे आ गया। कितने पे आ गया? तो इधर का 60 और फिर यहाँ पे 30, 60 30 मिला के कितना हो गया? 90। इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है।